हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला का कुछ वीडियो बनाए थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला यानी कि ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? देखिए, डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन किसको? एल फंक्शन को ना, एक्स का पावर एन और जे एन एक्स। ठीक है। तो क्या करना है इसका प्रूफ? ये जो है वैसे का वैसे ही रहता है, सेम टू सेम रहता है। क्या रहता है? सेम टू सेम रहता है। ठीक है, सेम टू सेम रहता है। सेम टू सेम कॉपी कर दें और इसके जगह एन के जगह एन माइनस वन चिपका दें। एन के जगह पे एन माइनस वन चिपका दें। एन के जगह पर एन के जगह पर एन माइनस वन चिपका दें। चिपका दें यानी जहां जहां एन रहेगा एन माइनस वन आना चाहिए। क्या? जे एन एक्स के फॉर्मूला में जहां जहां एन रहेगा वो एन माइनस वन आना चाहिए और एक्स का पावर एन आना चाहिए। तो हमें प्रूफ हो गया। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो एलएचएस आरएचएस में नहीं मानते हैं, डायरेक्ट इससे लेके इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जे एन एक्स का हमें जो फॉर्मूला होता है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला फॉर जे एन एक्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको ये करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका प्रूफ में करेंगे। जे एन एक्स के लिए क्या होता है? समेशन आर बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी, आर बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, माइनस वन का पावर आर। ठीक है, वन बाय आर फैक्ट्रियल। क्या फैक्ट्रियल? आर फैक्ट्रियल। यहाँ जो आर है उसी का फैक्ट्रियल लेना है। यहाँ जो आर है उसी का फैक्ट्रियल यहाँ लेना है। गामा फंक्शन लेना है। ठीक है, उसके बाद n प्लस आर प्लस वन, इसको आपको रट लेना है। क्या करना है? n प्लस आर प्लस वन। देखिए यहाँ आपके पास n है तो यहाँ n है। क्लियर है? आपके पास यहाँ n तो यहाँ n। अगर यहाँ n माइनस वन लाना होगा तो इधर n माइनस वन सेट करना होगा। मतलब इसका जो प्रूफ में है जे एन माइनस वन एक्स है, इसका मतलब n के जगह n माइनस वन आपको किसी भी हालत में लाना होगा यहाँ पे, तब जाके प्रूफ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद x बाई टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x बाई टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x बाई टू, और उसके पावर में n प्लस टू आर रहता है, तो वही लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग लिखेंगे इसका प्रूफ में कि हम लोग ये चीज जानते हैं। सिंस इतना पता है, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। यहीं से प्रूफ का स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, या वी नो दैट करके लिख सकते हैं कि जे एन एक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको भी याद करके रखना है। इसी फॉर्मूला पे ही सब कुछ है टिका होगा। जैसे इसका प्रूफ में जे एन माइनस वन है तो n के जगह n माइनस वन, तो यहाँ भी n माइनस वन लाना होगा आपको, और यहाँ भी n माइनस वन लाना पड़ेगा n के जगह पे। तो उसके जगह पे हम लोग और एक्स्ट्रा क्या लाना पड़ेगा? x का पावर n। इसका जो प्रूफ में है जे एन माइनस वन एक्स, मतलब जहां जहां n रहेगा n माइनस वन तो बैठेगा, मतलब ये तो लाना ही n माइनस वन, साथ में एक्स्ट्रा x का पावर n को इधर ला के इधर रख देंगे, मतलब x का पावर n को भी लेके आना होगा। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला होता है इसके जगह जो यूज करना पड़ता है वो क्या यूज करना पड़ता है पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे गामा ऑफ n प्लस आर प्लस वन निकालना है। ठीक है, गामा ऑफ n प्लस आर प्लस वन निकालना है आपको। ठीक है, किसी चीज का भी गामा जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उससे एक घटाते हैं सबसे पहले। इससे क्या करते हैं? एक घटाते हैं। चलिए घटा दिए, मतलब ये प्लस इससे कट गया, और यही चीज को, ये जो रहता है अंदर में, इसको गामा फंक्शन में अंदर में लेते हैं, वही चीज को अंदर में लेते हैं, तो यहाँ पे भी तो कटेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n प्लस आर गामा n प्लस आर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज आपको मेमोराइज करके रखना होगा, क्योंकि इसका जो प्रूव करते समय अंदर में इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसका प्रूव करते समय अंदर में यूज करेंगे। इसका प्रूव करते समय अंदर में यूज करेंगे। इसका प्रूव करते समय अंदर में यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ, ये वाला। अच्छा, गामा n प्लस वन रहता तो उधर क्या लिखता? कोई बोलो, गामा n प्लस वन रहता था क्या लिखता? इससे एक घटाते, उससे एक घटाते, इससे एक घटाते तो क्या होता? n प्लस वन माइनस वन ब्रैकेट, फिर गामा में यही चीज को लिखते हैं n प्लस वन माइनस वन। ये वाला कटता और ये वाला कटता, यानी n इंटू क्या होता है? गामा n। इसको रट के रखना है आपको, स्टेप से रहेगा तो स्टेप का लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका भी हम गामा निकालना चाहते हैं, जिसका भी गामा निकालना चाहते हैं उससे एक घटा देंगे
और उसको उसी को गामा के अंदर में, जो बाहर रहेगा वही अंदर, जो बाहर रहेगा वही अंदर, जो बाहर रहेगा अंदर, जो बाहर रहेगा वही अंदर, जो बाहर रहेगा, बाहर जो रहेगा अंदर भी वही रहेगा, जो बाहर रहेगा वही अंदर में रहेगा, रूट के साथ। बाहर बाहर लिख देंगे क्या, बाहर बाहर, क्या ये जो है उसके अंदर में वही चीज रख देंगे। ठीक है, तो ये चीज जब आएगा, इतना चीज हम यूज करेंगे, ये वाला चीज को, ये वाला चीज को यूज करना पड़ेगा, इसके जगह पे ये वाला चीज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि बाद में हम आसानी से यूज कर सकें इसको। क्या यूज करेंगे, गामा n प्लस आर प्लस 1 के जगह n प्लस आर और गामा n प्लस आर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, इसको रेड पेन से, खून वाला कलम से क्या कर देंगे, गोल गोल कर देंगे। क्या कर देंगे, खून वाला कलम से गोल गोल कर देंगे ताकि आपका ध्यान सिर्फ वहीं पे रहे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो ये सब डिलीट मार दे रहे हैं, देख ये सब डिलीट मार दे रहे हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको नोट करके रखना है, ये सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके ब्रांड बना कर रखना है एकदम, सिर्फ बार बार यूज होगा नोट। ठीक है, रेड पेन से गोल करके इसको रखना है। क्या करना है, रेड पेन से गोल करके रखना है, रेड पेन से गोल करके रखना है, रेड पेन से गोल करके रखना है। रेड पेन से गोल करके रखना है, रेड पेन से गोल करके रखना है, रेड पेन से गोल करके रखना है। ठीक, रेड पेन से गोल करके रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपका मेमोराइज करके रखना होगा। ठीक है, कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इंटू गामा n, 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 n इंटू गामा n। ठीक है, अगर यहाँ n प्लस 2 होता तो, गामा ऑफ n प्लस 2 होता तो क्या लिखते हैं, n प्लस 1 बाहर में और गामा n प्लस 1, n प्लस 4 होता तो n प्लस 3 और अंत गामा के अंदर में n प्लस 3, n प्लस 6 होता तो मतलब एक घटा के वहां लेना है। ये आपको मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चंस में बार बार ये और इसी को ब्रांड बना देना है। इसी को शॉर्ट्स एग्जाम में भी पूछ सकता है आपसे, शॉर्ट्स में, इसी को 2 मार्क्स में पूछ भी सकता है एग्जाम में। ठीक, और इसको भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में एग्जाम में। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि नहीं, अरे पूछ सकता है कि नहीं, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, एग्जाम में ये सब पूछ सकता है, इसीलिए इसको याद करके रखना है, ये वाला और ये वाला, इसमें से कोई भी एक को पूछ सकता है। ये भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपको, इसको रेड पेन से गोल करके रखना, प्रैक्टिस करना है सबको। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ये भी 2 मार्क्स में डायरेक्ट दे सकता है। ये वाला आपका 4 क्वेश्चन तो यहीं पे रेडी है, 2 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन यहीं पे आपका रेडी दिया गया है। सो जो भी क्वेश्चंस को लिखे उसको रेड पेन से गोल करके रख दीजिएगा इसे, ताकि अंडरलाइन करके, तो आपका ध्यान सिर्फ वहीं पे जाए। क्या जाए, सिर्फ वही, हाईलाइटर मार दीजिएगा नहीं तो। ठीक है, इसे इसमें चीज को प्रूव करना है। ये सेम टू सेम यहाँ रहेगा और jnx से jn-1 आगे हो जाएगा, घट जाएगा। jnx था, एक घट जाएगा, उसका पेयर में सीधा मार दिया जाएगा एक घटा के। ठीक है, चरणों में इसका। ठीक है, हो गया? अरे बोलो यहां तक दिक्कत कहीं पे भी नहीं, क्लियर है एकदम? तो इसको याद करके रखना, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अगर यहाँ n प्लस 2 होता है तो उसके अनुसार वहां सेट करते हैं, एक घटाना है और उसी को अंदर में लेना है। एक घटाना है, क्या करना है, एक घटाकर अंदर में भी एक घटाकर। ठीक है, नहीं ना, टेक्निक है। गामा किसी चीज का निकालेंगे तो एक घटाकर, फिर एक घटाकर, एक घटाकर, एक घटाकर, एक घटाकर, एक घटाकर, अंदर में जो चीज बाहर वही चीज अंदर, जो चीज बाहर वही चीज अंदर।
तो इसको डिलीट मारते रहे हम लोग, फिर क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। ठीक, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। ठीक है, क्लियर? तो प्रूव करते हैं। तो देखिए इसमें कितना दिया है आपके पास, बोलिए। जेन एक्स के साथ ये एक्स का पावर एन तो क्या है, जोड़ है, गुना है, गुना है। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग एक्स का पावर एन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में करेंगे, क्योंकि इधर बराबर के इधर साइड को लेफ्ट पार्ट बोलते हैं, इधर का राइट पार्ट। दो पार्ट है ना, दोनों साइड्स, एक साइड दो साइड, एक साइड दो साइड, एक साइड दो साइड, एक साइड दो साइड। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग क्या, x का पावर n ऑन बोथ साइड्स, साइड्स वी गेट। बोलो यहां तक दिक्कत कहीं, मल्टीप्लाइंग x का पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो जब भी x का पावर n डिवाइड करेंगे वो x को ढूंढेगा, ठीक है, राम सीधा को सिर्फ ढूंढेगा, जिसको तिसको नहीं। तो उसी तरह से x सिर्फ x वाला को ढूंढेगा। x कहाँ है, देखेंगे अंदर में, कहाँ है x, x का पावर कितना है, n+2r। तो इसको अलग अलग पार्ट में, दो पार्ट में अलग कर दे रहे हैं। x का पावर भी लिखेंगे n+2r, 2 का पावर भी n+2r लिखेंगे। क्यों इसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें x से मतलब है, 2 से थोड़ा ना, x को लेके चल जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई x का पावर n। तो इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड में बोलिए x का पावर n और jnx। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पे जस्ट खाली मल्टीप्लाई कर दिए। समेशन r बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1 का पावर r, ये तो ऐसे ही रहेगा, r का फैक्टोरियल, और गामा, इसको रट लेना पर अच्छा तरह से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर n+2r डिवाइडेड बाय 2 का पावर n+2। तो कहीं भी कोई तकलीफ, और हमें क्या गुना करना, x का पावर n, तो इधर लिखना पड़ेगा कि नहीं, x का पावर n, बोलो लिखना होगा कि नहीं, हाँ बोलो यहां तक दिक्कत, देख लीजिए एक एक लाइन। हो गया रे, ठीक है, बोलो यहां तक दिक्कत। x को ढूंढेगा, ठीक है, देखो x को ढूंढा कि नहीं। अब देखो जब बेस समान रहता है, पावर को जोड़ते हैं, when the base are same the power are added। वहां लिखा गया है कि जब बेस समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे ना। नेक्स्ट देखिए इधर x का पावर n है और इधर jnx है। एक एक लाइन देखो, कोई दिक्कत कहीं तो बोलोगे jnx है, ठीक। ये तो वैसे ही रहेगा टर्म, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, से इन्फिनिटी -1 का पावर r, 1 बाई r का फैक्टोरियल गामा n+r+1। एक एक टर्म को ध्यान से लिखेगा। बोलो यहां तक कहीं डाउट नहीं। अब यहाँ x का पावर सबको क्या करता है, जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो n और n को जोड़ के कितना होगा, 2n। सेम सेम वाला जोड़ा जाता है, सेम सेम, जैसे n ने n को जोड़ा, x के साथ जुड़ेगा, y के साथ, z के साथ, z और p कभी जोड़ेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा तो आग लगा देगा समाज वाला। करे इधर देखो, ये वाला इसका जोड़ दिया और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का पावर n+2r, ठीक है। बोलो कहीं तकलीफ, ये इसको जोड़ दिया। बोलो यहां तक दिक्कत नहीं, कहीं पे भी देखो नहीं। इसका प्रूफ को ध्यान देखो, बार बार हमें क्या चीज जरूरी है, x का पावर n, ठीक है। और jn-1 सेट करने के लिए n की जगह n-1 रहना पड़ेगा, और यहाँ पे भी n-1 रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा कि नहीं, हाँ। और ये 2 भी है एक्स्ट्रा, तो 2 को भी एडजस्ट करना होगा, क्या 2 को भी एडजस्ट करना होगा। और गामा n+r+1 को क्या लिख सकते हैं, उस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, ये वाला चीज को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग सजा के क्या लिख सकते हैं, चेक करके,
लिख सकते हैं ना उसको? हाँ, अरे लिख सकते हैं ना? उठो, n+1 को उस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहां तक दिक्कत? अरे जब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो आया, देखो ये वाला टर्म। अब इसको क्या करने बोला है? डिफरेंशिएट, यानी कि इसको क्या करने बोलेगा? और डिफरेंशिएट करते कैसे हैं? हमें एक्स वाले टर्म को ढूंढना है, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? कहां दिखाई दिया? ये एक्स दिया, एक्स दिया है ना, तो आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अगर वाई के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन वो सेट करेगा तो इधर वाई लिखेगा, इधर वाई लिखेगा, इधर वाई लिखेगा, इधर वाई लिखेगा, मतलब जहां जहां एक्स रहेगा वो वाई सेट करेगा। अगर उसको जेड सेट करना रहेगा तो टीजेड लिखेगा, इधर इधर जेड लिखेगा, इधर जेड लिखेगा, इधर जेड लिखेगा। टी में सेट करना रहेगा उसको, और उसे करता नहीं है कभी, ठीक है। टेंशन लेना नहीं, जैसे रहता है वैसे रहता है ना, एक्स रहेगा ना वाई रहेगा ना, वो डराने के लिए भी कुछ नहीं करेगा, जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए कोशिश करेंगे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? एक्स। कैसे पता चला? ये देखिए, और इसी को क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर अंदर में है तो उसी का ना करोगे। जैसे dy/dx ऑफ 1 लिखा है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट किसको करना है? 1 को ना करोगे, अंदर में जो रहेगा। तो यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे कि नहीं बताओ? और थोड़ा सा पेशेंस रखो। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक एक लाइन देखना था। कोई डाउट है यहाँ पे? इफ देयर एनी डाउट प्लीज आस्क क्वेश्चन। नो डाउट। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हियर देयर इज अ डिफरेंशिएट d/dx, सो वी हैव टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। अब देखिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है? d/dx लिखना, क्या? और जो रहेगा सामने में, अच्छा मूर्ति जैसा लिख देना, x का पावर n और jn(x). हाँ ब्रैकेट दिया था, इसे हम भी ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक। आगे बोलो। तो डिफरेंशिएट एक्स में करस्पोंड में करना है, तो बाकी कुछ सब किसी का काम है क्या? नहीं है, सिर्फ हमें एक्स से मतलब है, हमें तो सिर्फ एक्स से मतलब है। ये सब भी नहीं, कुछ नहीं, ये तो नीचे चल जाएगा ना, नीचे में है, नीचे ही रहे, कांस्टेंट है ना। तो इसको लिखेंगे क्या? समेशन r बराबर 0 से लेके इंफिनिटी -1 का पावर r ओवर बाय r का फैक्टोरियल गामा n+r+1, ठीक है। और ये भी रहेगा 2 का पावर कितना? n+2r। एक एक लाइन समझेगा, ठीक। बोलो, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पावर का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जैसे x का पावर 4 का डिफरेंशिएट करना रहेगा तो क्या करेंगे? 4x का पावर 3, x का पावर 6 का करना रहेगा तो 6 का पावर 5, x का पावर 8 का करना रहेगा तो 8x का पावर 7, x का पावर 9 का करना रहेगा तो 9x का पावर 8, x का पावर 25 करना रहेगा तो 25x का पावर 24, x का पावर 32 का करना रहेगा तो 32x का पावर 31, x का पावर 38 का करना रहेगा तो सबसे पहले पावर को लिखना है, कितना है? 2r। और सामने वाला, और उसके पावर से कितना घटाना है? बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? क्या पावर को लिखे, सामने वाला पावर से घटाए, ठीक। अभी दोनों में क्या 2 कॉमन निकल रहा है? ऐसे क्यों कर रहे हैं हमें बताओ कोई? क्योंकि जब यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो यहाँ क्या आएगा? n+r। तो n+r ऊपर कहीं रहना चाहिए तब ना काटोगे। तो n+r यहाँ से कॉमन लेने से नहीं आएगा, n+r कटने के लिए रेडी है, आओ बोलता है मेरे को मार दो। और वैसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो हमें n-1 लाना होगा ना जी, ऐसे में कैसे आएगा जब तक यहाँ चेंज नहीं करेंगे? जब -1 नहीं घटाएंगे तो +1 जोड़ेंगे कैसे? और यही घटा देंगे तो 1 तो 2 बन जाएगा, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ हमें 1 ही चाहिए, 2 नहीं, इसीलिए सब करना पड़ रहा है। तो क्या बच्चा ऊपर से कॉमन ले सकता है 2 को? हाँ, और इसके जगह फॉर्मूला यूज कर सकता है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, दोनों को एक साथ यूज करेंगे, ठीक। तो ये वाला पार्ट को डिलीट कर देना, वेरी गुड। ऊपर वाला पार्ट डिलीट नहीं करिएगा कृपया करके, क्यों? समझाने में सुविधा होगा। दिस पार्ट वुड बी डिलीटेड। हो गया? तो लेफ्ट साइड तो ठीक है, इधर तरह सर लाइन दीजिए थोड़ा कृपया करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां से 2 को कॉमन निकलेगा कि नहीं? और ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें n+r को उड़ाना है, n+r को उड़ाना है, n+r को उड़ाना है। चलो लेफ्ट साइड में कितना दिया लिखते हैं, बोलो। d/dx है कि नहीं? ठीक, x का पावर n jn(x). बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं जो समझा रहे हैं? एक एक स्टेप, ठीक है।
इसीलिए बोलते हैं कि क्लास में रेगुलर रहना चाहिए। इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा। बोलिए, इसको चेंज करने के बाद देखिए, इसका चेंज करने एन प्लस आर गामा एन प्लस आर लिख सकते हैं। एन प्लस आर ब्रैकेट में और गामा एन प्लस आर। बोलो कोई तकलीफ नहीं। ऊपर से 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? आर। और एक्स के पावर में कितना दिया है? 2n प्लस 1। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बाई 2 का पावर में इतना है, ठीक है, तो जब हम जे एन माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ n माइनस 1 चाहिए कि नहीं? तो 2 का भी पावर उतना चाहिए कि नहीं? n माइनस 1 ये जो रहेगा तब ना उतना लिखोगे। दोनों का पावर समान है, यहाँ x का भी पावर इतना है, 2 का भी पावर इतना है। तो जब यहाँ n माइनस 1 लाएंगे तब 2 का भी पावर उतना आना चाहिए कि नहीं? हाँ, बोलो यहाँ तक दिक्कत? ये 2 को थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार में 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या n प्लस आर के साथ मार सकता है? बोलो कहीं तकलीफ थोड़ा भी? कौन सा? हाँ, उसको लिखना होगा ना नीचे में, इधर लिख दे रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत? 2 का पावर क्या लिखेंगे? n प्लस 2r। ठीक है, लेकिन हमें x बाई 2 का पावर क्या चाहिए? हाँ, n चाहिए। तो यहां देखिए, x का पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 दिया। बोलो यहां तक दिक्कत कहीं पे भी थोड़ा भी? चलिए, इसका जो प्रूफ है, हमें x का पावर n भी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, और इधर देखिए x का पावर n इधर है, x का पावर n इधर भी है, मतलब x का पावर n मतलब जो पावर में रहेगा इतना ना लिखेंगे n, लेकिन ये 2n है तो x का पावर 2n को n और n कर सकते हैं 2n। देखिए ऐसे करके ये वाला नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा। बोलो यहां तक दिक्कत नहीं? अब जो बचा लिखेंगे क्या दिया है, एक एक स्टेप देखो। -1 का पावर r दिया है और r का फैक्टोरियल, और गामा क्या दिया है? n प्लस आर। ऊपर में क्या दिया है? 2 दिया है कि नहीं? और नीचे में 2 के का पावर कितना दिया है? n प्लस 2r। और ये दिया है, ये लिख दिया x का पावर कितना दिया है? 2n प्लस 2r माइनस 1। बोलो दिक्कत यहाँ तक? ये अपना अलग है। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं? फिर नीचे आ जाओ। समेशन r बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी। -1 का पावर कितना दिया? r दिया है, और r का फैक्टोरियल दिया है, और गामा n प्लस r दिया है। ये 2 का पावर कितना होगा? जब बेस सब समान रहता तो ऊपर से नीचे घटाते हैं। ऊपर से नीचे घटा के कहाँ लिखेंगे? ऊपर में ना। जैसे x का पावर 4 है और x का पावर 5 है, तो x का पावर कितना लिखते हैं? 4 से 5 घटा के, ऐसे ना। ठीक, लेकिन ये 2 हमें ऊपर में चाहिए कि नीचे में चाहिए? नीचे में। तो ऊपर में पहले लिख देते हैं 1 माइनस n प्लस 2r। बोलो दिक्कत? हाँ, कहीं पे भी? और x इसको कैसे लिख सकते हैं? x का पावर n और x का पावर n प्लस 2r माइनस 1। बोलो कोई तकलीफ? ये पूरा देखो देखो, इसको सॉल्व करिए। जब बेस हमारा तो पावर को जोड़ते हैं कि नहीं, तो n और n को जोड़िएगा 2n है कि नहीं? ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? हमें x का पावर n भी तो चाहिए, तो x का पावर n को अलग कर दिया कि नहीं? अलग कर दें बेचारा, घर से अलग कर दिया गया। रो रहा है, बाहर निकल गया इधर, अभी निकलेगा थोड़ा देर, अभी कुछ देर रह जाओ, बोलता है सुबह में निकल जाना है। इसको निकल दिया गया घर से, इसको खेती बाड़ी से भी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि अलग रहना चाहता है। जाओ बोलता तुम अलग रहो, एक्स का फॉरेन, ये अलग रहना चाहता है, जाओ अलग कर दिया। कितने दिन साथ में रह गए बोलते, जाओ निकलो इधर से। ठीक है, निकला। अब देखिए, हमें x बाई 2 का पावर कितना चाहिए जे n माइनस 1 लिखने के लिए? n माइनस 1 प्लस 2r चाहिए कि नहीं? हाँ, तो x बाई 2 तो लाना होगा ना। कहीं ऊपर में x है, देखो 2 है, ये है, लेकिन पावर सब भी समान चाहिए। तो इसका पावर देखो n प्लस 2r माइनस 1, क्या इसका पावर सेम? तो इसको नीचे ले आएंगे तो -2 प्लस हो जाएगा, +2 माइनस। जैसे x का पावर -1 दिया है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 में x का पावर क्या हो जाएगा? मतलब इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। चलिए, ऊपर कैसे जाएगा?
ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, इसका पावर इसका पावर इसका पावर हो गया, ठीक है। हाँ, इसको अगर इनका पावर को हम चेंज कर देंगे, ठीक है, मतलब नीचे ले आएंगे तो ये सब चेंज होगा कि नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा माइनस हो। जैसे यहाँ पे देखिए -1 था तो क्या है, -2 प्लस कर दिया गया, ठीक है। अगर x का पावर 2 माइनस एक्स रहता तो 1/x का पावर कितना लिखते हैं, ये -x तो +x कर देता है, +2 तो -2 कर देता है ऐसे, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो इसका साइन सब चेंज होगा कि नहीं, और ये क्या बोलते हैं, अलग हो गया है, x का पावर n समेशन r बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1 का पावर r 1/r का फैक्टोरियल, चेंज कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं गामा। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n-1 और r+1। देखिए -1 +1 कट गया तो यही ना आएगा, क्यों लिख रहे हैं थोड़ा देर बाद समझा रहे हैं। और यहाँ पे क्या बचा देखो, x का पावर कितना है बताओ, n + 2r-1, और नीचे में भी हो जाएगा 2 का पावर कितना, n + 2r-1 ऐसा। तो जब दोनों का पावर सेम है तो x/2 एक साथ लिख सकते हैं। और देखिए अब जो नेक्स्ट देखिए ध्यान से, कौन सा है ये, तो x का पावर नहीं था, पीछे कर दिया, घर से निकाल दिया गया उसको, घर से निकाल दिया, समझाने के लिए लिखा गया, एग्जाम आपको नहीं लिखना है, निकल बोलता है, ठीक। अब ये जो बचा है इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सेट करना होगा, यहाँ पे x/2 लिखना होगा, एक स्टेप और लिखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसके ऊपर में, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा देखिए, x का पावर n है समेशन r बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1 का पावर r फैक्टोरियल गामा, यहाँ पे n-1 और r+1, ठीक है। इधर x/2 का पावर n + 2r-1, ऐसे एक ही पावर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, x का पावर 3 है और y का भी पावर 3 है, तो x/y का पावर 3 लिख सकते हैं। p का पावर 4 है और q का पावर भी 4 है, तो p/q का पावर 4, दोनों समान है कि नहीं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं ना। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर आप यहाँ n-1 लिखना चाहेंगे तो यहाँ n-1 होना चाहिए, देखिए है कि नहीं n-1, और आगे में यही चीज रहना चाहिए, दूसरा नहीं, r+1 है आगे में, इसके पावर में देखिए n के जगह n-1, तो अभी भी थोड़ा सेट करना होगा, ये इधर लिखना होगा, तो ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके n-1 + 2 एक ही चीज है ना, ऐसा, हाँ, n के जगह n-1, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, वेरी गुड, x का पावर n और j n-1 × x, ये ना प्रूव करना है, लेफ्ट साइड में इतना था, ये प्रूव होगा, हैंस प्रूव लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक। हाँ नीचे डिलीट किया जाए, खराब दिख रहा है, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।